आते हैं हो जाती है और कोई बचा नहीं सकता। यही हुआ। ये हमें कथा, आज की कथा हमें ये बताती है कि देखिए, कहते हैं कि अरे ये ही एक जीवन मिला है, आनंद कर लो, जो मिले वो खा लो और जो मिले ऐश कर लो। तो मेरे प्यारे, आज हो क्या रहा है, हमारे वैष्णव धर्म में ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20% जो भगवान का भजन और कीर्तन करते हैं, इसी से ये संसार भी चल रहा है और उन्हीं के कारण बाकी लोगों के भी दुख दूर हो रहे हैं। राज अजामिल अपने माता पिता का त्याग करता है, पत्नी और बच्चों को त्याग करता है और उस स्त्री के संग कर लेता है। स्त्री का संग करते करते उस स्त्री के साथ में 10 बच्चे पैदा करते हैं और जब 10 बच्चे पैदा करते हैं, एक लास्ट जो बच्चा होता है यानी 10वां बच्चा जब उसकी पत्नी गर्भ से होती है, उस समय कुछ ब्राह्मण संतों का समूह जो है कहा जा रहा था, प्रयागराज। चातुर्मास में माघ के महीने में स्नान करने जाते थे कि हम जो है माघ में वहीं तीर्थ करेंगे, वहीं भगवान का चिंतन करेंगे। शाम का वक्त था और जब निकले हरिद्वार से तो कन्नौज नाम का एक शहर पड़ा, वहां पे वो रुक गए। और जब रुके तो उन्होंने देखा कि शाम को एक वृक्ष के नीचे यहीं पे अपना उन्होंने पंडाल लगाया और यहीं पे टिक्का वगैरह बनाए जाए, यहीं भोजन किया जाए और रात में विश्राम करेंगे और फिर पैदल यात्रा करेंगे। देखिए, इतनी सारी पैदल यात्रा करने के बाद में हमारे संत लोग जो है, उस समय यूं कह लीजिए साधन नहीं थे। आज हमारे पास में इतने सारे साधन है, इसके बाद भी समय नहीं है। बहुत से मेरे प्यारे हमारे साथ में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जब तक वाणी होती है तब तक ठीक, उसके बाद में सब छोड़ के चले जाते हैं। ये 1.5 घंटे में जाने कितना उनके पास काम होता है और कितना धन कमाते हैं, ये तो ठाकुर जी ही जाने। बाकी जैसी लीला जिसकी। इस तरीके से जब 9 पुत्र हुए और 10वां पुत्र अजामिल की पत्नी के गर्भ में था, तो संत लोग वहां पहुंचते हैं और उस गांव के अंदर पूछते हैं कि यहाँ की आचार्य ब्राह्मण का घर है। तो देखिए, हर गांव में, हर नगर में, हर जगह पे कुछ शरारती बालक होते हैं। अब उन शरारती बालकों ने कहा, हाँ हाँ, एक बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं। और बोले कहाँ पे? बोले उनका घर उधर है, पूरब दिशा में, वहां चले जाइए, वहां उनकी पत्नी बहुत सुशील है। देखिए, उन शरारती बच्चों ने क्या किया कि देखते हैं आज तो भैया इनकी जो है आचार्यों की आज बेइज्जती बैंड बजेगी। अब देखिए, वो आचार्य हमारे और सदगुरु हमारे इतने सरल होते हैं ना, उनमें ना तो कोई सम्मान करे तो भी खुश नहीं होते और कोई उन्हें दुख दे तो भी वो दुखी नहीं होते हैं। वो वहां जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, जय जय श्री राधे, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण करते हैं। नारायण तो उनकी पत्नी निकलती है और कहती है कि अरे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ कैसे पधारे? बोले आज मैंने जो है ये संकल्प किया है कि मुझे कुछ भिक्षा आपके यहाँ से मिल जाए। तो पत्नी कहती है, अरे महाराज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरे पतिदेव आते ही होंगे और वो बहुत दुष्ट हैं। वो जैसे ही देखेंगे आपको तो आपके पास आपका अपमान कर देंगे। तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, भिक्षा तो हम आपके ही यहाँ पाएंगे, अगर आप भिक्षा पत्नी भी आ जाएंगे तो भी। तो कहते हैं जब आचार्य ज्यादा प्रार्थना करते हैं और ज्यादा कहते हैं तो अजामिल की पत्नी उन्हें कुछ टुक यानी कुछ कपड़े में आटा बांध के दे देती है और आज कहते हैं कहाँ बैठे? तो वो एक बोलते हैं वृक्ष के नीचे आप बैठिए, वहीं अपनी कुटिया बना लीजिए। अब वो आचार्यों की जो मंडली थी वहीं पे वृक्ष के नीचे अपना टिक्कड़ बनाए और खाए। इसके बाद में भगवान को जब भोग लगाए तो अपने ही एक शिष्य को बोले कि ये कुछ प्रसाद जो है जाइए अजामिल की पत्नी को दे आइए जाके। अब अजामिल की पत्नी के पास में वो ले जाते हैं, कहते हैं ये भगवान का प्रसाद है, इसको आप पाइएगा। उनकी पत्नी देखिए, उस मैले कुचैले कपड़े में आटा दिया था
और जैसे ही संतों का हाथ लगा तो वो प्रसाद बन गया। और वो प्रसाद कहते हैं कि अगर आचार्य ब्राह्मण बड़े भाव से कुछ भी दे देता है, मिट्टी भी उठा के दे दे, तो भगवान का वो अमूल्य प्रसाद हो जाता, उसका कोई मूल्य नहीं होता। अपने शिष्यों के साथ में उन्होंने भेजा, तब अजामिल की पत्नी ने उस प्रसाद को पाया। वो प्रसाद जैसे ही अजामिल की पत्नी के गर्भ में गया तो उस बालक का नाम देखिए। अब जब दूसरा दिन होता है तो संत लोग सुबह हुए प्रातः काल, और संत जब जाने लगे, इधर अजामिल आ जाता है और देखता है कि यहाँ पे ये सब कौन, हमारे उनका बाड़ा था, उस बाड़े में एक पेड़ के वृक्ष के नीचे थे। पत्नी से कहते हैं ये कौन? अजामिल सबसे डरता था, अजामिल राहगीरों को भी लूटता था, लेकिन पत्नी से भयभीत रहता था। पत्नी अगर कह देती थी कि ये करना है तो वही करता था। अब वो बार बार सोचता था कि मुझे तो आज जंगल में कुछ नहीं मिला है और ये अच्छे मिल गए इन आचार्य लोग, इनका दंड कमंडल ले लेंगे और इसी को बेच के आज का भगवान ने बहुत अच्छी कृपा की है। तब अजामिल पत्नी कहती है, खबरदार ऐसा करना नहीं इनको, अगर इनको वाणी से भी कुछ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। अजामिल भाई जैसे तैसे रात गुजारता है। सुबह जब जाने लगे प्रयागराज के लिए तो कहते हैं कि अरे कुछ दक्षिणा तो दीजिए। तब अजामिल क्या कहता है, अरे तुम्हें दक्षिणा की पड़ी हुई है, चुप, आप तो सही सलामत यहां से जा रहे हो, आपका दंड कमंडल हमने नहीं छीन लिया, यही दक्षिणा समझिए। बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, ना मैं कोई वस्तु आपसे चाहता हूं, सिर्फ आपकी पत्नी के गर्भ में जो बालक पल रहा है इसका नाम नारायण रख लीजिएगा। और देखिए कितनी सुंदर बात है, कैसे संतों ने जाना कि बालक ही पल रहा है, कन्या क्यों नहीं कहा? ये वो संत जो स्वयं भगवान की वाणी से भगवान के ही मुख से बोल रहे थे। तब अजामिल ने सोचा, अजामिल ने उन संतों का सम्मान करते हुए बोले ठीक है ठीक है, हम अपने बच्चे का नाम नारायण रखेंगे। अजामिल ने आचार्यों को प्रणाम किया और आचार्य प्रयागराज तीर्थ के लिए यात्रा करते हैं। अब इधर अजामिल तो जो है कुछ समय बाद जो है अजामिल की पत्नी के बालक हुआ और उस बालक का नाम नारायण रख लिया गया। अब देखिए क्या हुआ, अजामिल धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। अजामिल एक समय वृद्धावस्था हुई और 88 वर्ष के हो गए। अब देखिए, जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ठीक, तो वो क्या करेगा? एक मैं यहाँ पे एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। इसी तरीके से एक पंडाल में कथा चल रही होती है और आज के पढ़े लिखे जो श्रोता हैं उन्होंने सुना और चले गए। 7 दिन की कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनने के बाद में गए अपनी दादी के पास। अरे बोले दादी, महाराज जी ने बहुत सुंदर कथा कही है, उस कथा को सुनने से तो मुक्ति मिल जाती है, और कहते हैं अंतमति सो गति, अंत में भगवान का नाम निकल जाए तब तो आनंद आ जाएगा। दादी से कहा तो दादी ने कहा, अरे बउआ, जो तुम कह रहे हो वह हम कहा नहीं चाहे थे, मतलब हमारे बाड़ी से वह निकला नहीं चाहते हैं। तो कहन कैसे? कहन जौन तुम कहावा चाहते हो वह हम नहीं कही सकी थे। कहे कि का, अब वहां पे उनके कुछ और बुद्धिमान जो चाचा वगैरह थे उन्होंने कहा रुको दादी को हम समझाते हैं। अब देखिए, वो बुढ़िया माता जो है इतना सब कुछ कह रही थी लेकिन भगवान का राम राम नहीं निकल पा रहा था। अब उन्होंने चाचा ने कहा कि अरे अम्मा, आप इतना सब कुछ कर रही हो और राम राम बोलिए ना। तो कहते हैं बउआ, सब कुछ कहवा लो लेकिन यह नहीं निकलत हमसे। कहन कैसे? अरे कहे कि अब वो भी हार गए कि जो हम कहवाना, कहन का कहा, कहन जो तुम कहवावा चाहते हो वह तो हम कही नहीं सके थे, यानी जो हमने पूरे जीवन जिसका नाम नहीं लिया है वो निकलेगा कैसे? यानी पूरे जीवन हम माया के चक्कर में पड़े रहे, पत्नी पुत्र के चक्कर में पड़े रहे, मेड़ और लकड़ियों के चक्कर में पड़े रहे, तो अंत में हमें वही समझ में आता है। अब 88 वर्ष की उम्र में
अजामिल जो है अपने 9 बच्चों को नहीं याद करता था और हर पल नारायण 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 का जाप करता था। अब देखिए एक दिन की घटना अजामिल के साथ क्या हुई। अजामिल अस्वस्थ हो गए और बीमार पड़ गए। बीमार करने के बाद में यूं समझिए कि उनका अंत समय आ गया। अंत समय में जब अजामिल ने नारायण नारायण कह के पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण के 4 दूत प्रकट हो गए। और 4 दूत जब आए अजामिल के पास में तो क्या हुआ, उधर यमराज के भी दूत आ गए, काले कलूटे से एकदम भूत का रूप बना के। इधर जब वो अजामिल को ले जा रहे थे तो भगवान के जब पार्षद आए तो भगवान के पार्षदों ने उनको धक्का मारा और बोले कहां इनको ले जा रहे हो, ये मेरा व्यक्ति है, मेरा भक्त है। तब उन्होंने कहा कैसे तुम्हारा भक्त है, बोले इसने नारायण का नाम लिया। बोले नहीं नहीं, अब यमराज के जो दूत हैं वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने नारायण का नाम नहीं लिया, ये इनका बच्चा जो खेल रहा है ना ये तो उनको पुकार रहा है। अरे बोले इनका बच्चा कब से है, बहुत 4 साल 5 साल से, और मेरे नारायण आदि अनंत काल से हैं, तो मैं नहीं जानता हूं, ये नारायण को ही पुकारा है और मैं उन्हीं की कृपा से आया हूं। और देखिए भगवान के पार्षद जब आए ना, पीतांबर धारी और वो सब काले करोटे, उनसे युद्ध हुआ और युद्ध क्या धक्का मुक्की हुई और धक्का देने के बाद में मार के भगा दिया। अब देखिए अजामिल स्वप्न देख रहा था। बोले अरे ऐसा ऐसा हुआ, 2 लोग आए, एक लोग हमको ले जाना चाहते थे, दूसरे हमको रोकना चाहते थे। जब इस चीज को अजामिल ने देखा तो अजामिल एकदम उठ के बैठ गया कि देखिए हमने तो कभी भगवान का नाम लिया नहीं, और एक बार इस तरह कहीं मैं नाम लिया होता तब आनंद हो जाता। इस तरीके जब अजामिल कहने लगा, अजामिल को भगवान के पार्षदों और यमदूत जो आए थे उन दोनों लोगों की बातचीत से अजामिल को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं उसी समय से तत्काल भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है अजामिल और भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है कि अब यमदूत जो है पहुंचते हैं कहां पे, धर्मराज के पास में, और धर्मराज से अपना कहते हैं ये अपना लो दंड कमंडल और आज से मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। कहते हैं अरे क्या हुआ, बोले अरे आपने तो कहा था कि इस पूरी जगत को मैं ही चलाता हूं, मैं तो वहां गया, आपने भेजा था कि उसको जाके ले आइएगा। उसको जब लेने गए तो वहां 4 लोग जो है हमको धक्का मार दिए और बोले भाग जाओ यहां से। बोले वो कौन थे, अब उनके यमदूत जो है भगवान के पार्षदों का वर्णन करने लगे, पीतांबर धारी थे और वो कहते थे नारायण नारायण। जैसे ही नारायण कहा एक बार तो धर्मराज यमराज ने अपने पार्षदों के ऊपर मुंह में हाथ धर दिया। अरे बोले ये पवित्र नाम यहां मत लो, अगर इस नाम को यहां लोगे तो जितने नरक के लोग हैं पापी लोग ये सब भाग जाएंगे और हमारा तो व्यापार बंद हो जाएगा। बोले तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है जो साक्षात भगवान के दर्शन करके आए हो। बोले ये कौन है, तब कहते हैं कि देखिए हम केवल 12 लोग ही हैं जो कि हम थोड़ा बहुत जान पाए हैं, नहीं तो उनकी लीला को कोई जान नहीं पाया। कहते हैं अब भगवान के पार्षद कहते हैं किनसे, यमदूतों से, कि धर्म किसे कहते हैं बताइए। तो कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है धर्म किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, वेद प्रणहितो धर्मो ये धर्म से तद विमर्पया वेदो नारायणा साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा। वेद हित जो बात करे वही शास्त्र है, और जो वेद की अवहेलना करे, यानी वेद का मतलब, वेद कौन, हमारे स्वयं साक्षात आचार्य और ब्राह्मण, उनकी वाणी से निकला हुआ वेद, उनका कोई अपमान करता है तो वो अधर्म है, और जो उनका मान सम्मान करता है वो धर्म रहित है। जब
यमदूतों ने कहा, बोले हाँ, तब तो तुम्हें मालूम है कि ये किनका नाम ले रहे थे। इस इसी वजह से उनको भगा दिया कि जाइए। अब जब वहां पे जाते हैं तो वो प्रकरण अभी आपने सुना। अब कहते हैं कि अनेक जन्मों के पाप कैसे, क्या करें कि अनेकों अनेकों जन्मों के पापों से प्रायश्चित हो जाए। फिर पतिता स्खलितो भगना संदृष्टि तप्त आहता हरित हम पुमान नारे हतियातनाम। गिरते समय, कहते हैं गिरते समय या अंत समय में भी सांप के कटने से या गऊ के या किसी जीव जंतु के धक्का मारने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो और वो भगवान का नाम भी निकल आए तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। वहां पे आप ना जाइए। और फिर क्या कहते हैं, जैसे अग्नि में आप अगर हाथ डालोगे तो भाई जलाएगी जलाएगी, आप चाहे जान के डालो या अनजाने में। इस तरीके से जैसे विष, विष का काम क्या है, मृत्यु तक पहुंचा देना। विष ये नहीं देखता है कि अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन भगवान की कथा दोनों लोगों को उतारती है। इसी तरीके से अगर भगवान नाम संकीर्तन नहीं कर सकते हो तो आप बिजली के तार को जिसने पकड़ा है उसको पकड़ोगे तो क्या करंट तो आपको भी लगेगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जो भजन कीर्तन करता है, भगवान की बातें करता है, उसका भी साथ कर लोगे तो भी मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से धर्मराज यमराज अपने दूतों को बताते हैं। और क्या कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंते राम कही आवत नाही। भाए कुभाए अखियाल सु नाम जपत मंगल दिसे दसऊं। भगवान का नाम कैसे भी लीजिए, चाहे आप कुभाव से लीजिए चाहे आप भाव से लीजिए, आपको तारेगा ही तारेगा और आपके कल्प कल्पांतरों के कल्प सापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब भगवान के पार्षद इस तरह से उपदेश करते हैं तो पहुंच जाते हैं सेवक और दंड कमंडल अपना छोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि देखिए हम सिर्फ 12 लोग ही हैं जो कि भगवान के नाम को कुछ बहुत थोड़ी बहुत हम जानते हैं, नहीं उनकी कैसी लीला है ये भी नहीं जानते। कौन कौन लोग हैं 12 लोग, कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद मुनि, भगवान शंकर और सनकादि ऋषि, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी और जनक जी, पितामह भीष्म, बलि और सुखदेव भगवान, ये 12 लोग हैं। और मैं स्वयं, जो थोड़ा बहुत हम जान पाते हैं, नहीं तो भगवान के बारे में जान नहीं सकते। और तुम तो साक्षात दर्शन करके आए हो। तो यहाँ पे कहते हैं उनके पास आपको नहीं जाना है तो बोलते प्रभु हम आपका काम करेंगे, मुझे ये बता दीजिए हमें जाना किसके पास है और किसके पास नहीं जाना है। अब कहते हैं किसके पास, मुझे जीवान व्यक्तम भगवते गुण नाम ध्येयम चेत स्मृति तत्चरणार विंदाम कृष्णानो नमते एकदापि तानानयद्यं सतो कृत विष्णु कृतयान। उसके पास नहीं जाना है जो भगवान का चिंतन करते हैं, जो कंठी धारण करे रहते हैं, जो माथे पे तिलक लगाए रहते हैं। देखिए कंठी का इतना बड़ा प्रताप है कि यमराज के दूत आपके पास आ नहीं सकते हैं अगर चंदन लगा हुआ है। इसीलिए हमारे सदग्रंथ और संत कहते हैं कि भैया गले में कंठी धारण कर लो और चंदन लगा लो। और अपमान ये मत सोचो कि हम ऑफिस में जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोई बोले अरे बड़ा पुजारी हो गया, ये लोग कहेंगे तो देखिए आज आप चंदन लगाए हैं और कंठी धारण किए हैं, उसको धारण करने से लोग ऐसा बोल तो पा रहे हैं। ये हमारे बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात है। ठीक नहीं, इससे पहले तो लोग नहीं बोलते थे। और जैसे ही चंदन और कंठी देखेंगे तो आपको कभी मदिरा के लिए नहीं कहेंगे,
और आपको नहीं कहेंगे क्लब में, अरे बोला ये तो भक्त है यार, इनको ले जाने से कोई फायदा नहीं, या दूसरा राधे राधे करने लगेगा ये तो, इसलिए इनको छोड़ दो। तो देखिए, कलयुग का वास भी आपके ऊपर नहीं होगा। इस तरीके से भगवान अनेक अनेक नामों से भगवान का जब जाप करते हैं, तब अब अजामिल ये सोचने लगा, अपने को इतना घृणित कहने लगा कि मैं इतना दुष्ट हूं कि मैंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, प्रायश्चित करने लगा, मैं महापापी हूं, मेरे इस पाप की मुक्ति मुझे नहीं हो सकती। अब यहां पे देखिए, मेरे बाबा पूज्य गोस्वामी जी ने क्या कहा कि किस तरीके से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। लिखा है बाल कांड में, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सन का सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरे हर प्रिय आपू, नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पाए अचल अनुपम ठाऊं, सुमिर पवन सुति पावन नाम, अपने बस करी राख्यो नाम, अपित अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। देखिए कौन कौन लोग, यानी सुख सनकादि और हमारे सिद्ध योगी भी भगवान का नाम चिंतन करने से तर जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान का नाम चिंतन करने से तर गए, और यानी भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी भगवान के चिंतन करने से उद्धार हो गया। ध्रुव महाराज, देव ऋषि नारद मुनि के उपदेश यानी भगवान का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो गई। अरे मेरे भगवान जो सारे संकटों को दूर करते हैं, हनुमान जी, भगवान मेरे प्रभु राम का नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो गई और भगवान की भक्ति मिल गई, और स्वयं मेरे प्रभु श्री सीताराम हनुमान जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो हमें क्यों नहीं होगा। अब यही कहते हैं, अब भगवान का नाम, भगवान ने तो कुछ ही लोगों को तारा, लेकिन भगवान का नाम असंख्य नहीं, असंख्य असंख्य लोगों को तारता है। इस तरह से जब उपदेश किया, अब भैया अजामिल तो आनंद हो गया, उसने सोचा कि बहुत ही है, ये तो बहुत अंदर, उसको लगा कि मैं कोई सपना देख रहा कि साक्षात। इस तरह से भगवान के नाम को सुनने मात्र से आजाद कर गया। तो हम तो भगवान की कथाएं सुना रहे हैं और हम सारे प्यारे सुन रहे हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरीके से अजामिल का प्रसंग यहाँ पे पूरा होता है। और इसके बाद देव ऋषि नारद मुनि ने दक्ष पुत्रों को जो है उपदेश किया। और क्या उपदेश करते हैं, देखिए, दक्ष महाराज के जो है अनेक पुत्र हुए, और जब दक्ष महाराज ने 10,000 पुत्रों को भेजा कि जाइए भगवान का चिंतन करके आइए, राह में देव ऋषि नारद मुनि मिल गए और वो कहते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो। देखिए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि नारद मुनि, उन्होंने कहा भगवान का चिंतन करने जा रहे हैं। अब देव ऋषि कहते हैं चिंतन करने जाते, बोले आप जानते हो कि चिंतन क्या है। अब प्रश्न खड़ा हो गया 10,000 बच्चों को। देव ऋषि नारद मुनि जब उपदेश करते हैं
तो 10 दक्ष महाराज के 10,000 पुत्र जो है क्या हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। अब दक्ष महाराज तो भाई बड़े क्रोध में आ जाते हैं, करे ये तो बैरागी बाबा ने जो है इनको बाबा बना दिया है, और हमने कहा था सृष्टि की रचना होगी और संसार बढ़ेगा। लेकिन देव ऋषि नारद मुनि जिसको ज्ञान प्राप्त करा दे तो समझिए कि भगवान मिल ही जाते हैं। देखिए कहते हैं कि आज युद्ध होता है तो क्या होता है कि सिर्फ व्यक्ति नहीं, उस कुल का और कुटुंब का विनाश होता है। और हमारे ऋषि मुनि, किसी ने कहा कि ऋषि मुनि तो भाई आचार्य नाराज हो जाते थे तो श्राप दे देते थे, श्राप नहीं कल्याण कर देते थे। उस श्राप के कारण माता अहिल्या को उनके पति ने श्राप दिया था, तो हुआ क्या, भगवत प्राप्ति हो गई। श्राप भी गुरु का, श्राप भी गुरु का, डांटना भी समझिए कि हमारे कल्याण को, हमारा कल्याण प्रदान करता है। इसी तरीके से कभी भी गुरु को हमें अपमान नहीं करना है। गुरु की जो भी गुरु अगर बोल भी देते हैं तो समझिए प्रसाद के रूप में हमारे हित के लिए बोला। इस तरीके से भागवत पारायण और निष्कपट हृदय को देखा, तब देव ऋषि नारद मुनि ने उन्हें उपदेश किया और बोले कि हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ज्ञान हो गया। कहते 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 एक ऐसी नदी जो दोनों तरफ से बहती है। एक तो ये प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न, एक ऐसा घर जो 25 तत्वों से बना हुआ है। एक ऐसा हंस जिसकी कथा विचित्र है। तब जब इस तरीके से कहा तब वो बालक जो है चिंता में पड़ गए। बोले हम तो चिंतन करके आ रहे थे, और यहाँ तो देव ऋषि नारद मुनि ने कहा कि भाई भक्ति तो हमने बहुत की लेकिन हमें भक्ति पता ही नहीं थी क्या थी। कहते हैं हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं, यानी हम कैसे किसी से, अनजान आदमी से तो मित्रता करते नहीं है। मित्रता तो मुझसे करते हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जब ये कहा तो हर्यशो ने कहा कि देखिए नारद जी, हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं, हम सृष्टि करेंगे। जब उन्होंने बता जब देव ऋषि कहने लगे तो देव ऋषि ने जब उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, कहते हैं ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांक्यो न पावका यद गत्वा न निर्वन्तते तद्धाम परमं मम तथा पदम तथा परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वन्तन्ति भूया यम प्राप्ति न निर्वन्तते तद्धाम परमं मम। मेरे उस लोक को प्राप्त कर लौटना नहीं चाहिए। उस लोक को सूर्य और चंद्रमा, यानी भगवान जो है, भगवान को कोई सूर्य चंद्रमा और भगवान को कोई प्रकाशित नहीं करता है। भगवान स्वयं प्रकाशवान है। भगवान से ही सारी चीजें, अग्नि भी, सूर्य भी, जल भी भगवान से ही प्रकाशित होती है। इस तरीके से पहले, यानी पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ऐसी नदी जो दोनों तरफ से बहती है उसका नाम बताया, बहु वो बताया माया, कि हम जीते जी और मरते मरते भी हम माया को त्याग नहीं कर पाते हैं। और ऐसा घर जो 25 तत्वों से बना है, ये 25 तत्वों से ये हमारा मानव शरीर बना है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और इस तरह जब 25 तत्वों से हमारा जब शरीर बना होता है, इसी उसी घर को दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। और ऐसा हंस जिसकी कथा विचित्र हो, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। क्या कहा, सिर्फ ईश्वर ही आपका कल्याण का साधन बन सकता है। अजामा में का लोहित शुक्ल कृष्णा वही प्रजा सृज्यमाना स्वरूपा
यानी माया के तीन रूप हैं। कौन कौन से? सत, रज और तम। हम यानी सत्य का साथ देंगे, धर्म के साथ रहेंगे तो हम सत्य में, और हम रज क्या है और तम क्या है, यानी जिसमें हमें संसार में रहते हुए हमें लोगों से प्रेम तो करना है लेकिन आसक्ति नहीं रहनी। हमें तमी गुणी वाला व्यक्ति नहीं होना, ज्यादा बात बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसी चीजों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से माया का रूप बताए। दूसरे का उत्तर दिया, यानी इसी तरह से प्रश्न जो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार पूछा, उसका उत्तर देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं कि संसार में अहन्हानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवति मच्छति किमाश्रया मता परम। हर दिन प्रत्येक आदमी काल के मुंह में समाता रहता है और पता नहीं होता है कि हम कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे। इसलिए हम जीवन की प्लानिंग तो हमेशा करते हैं लेकिन भगवान के नाम और भगवान के भजन की प्लानिंग और वो समय हम भूल जाते हैं। उन समय में हमारे पास जाने कितना सारा काम होता है, लेकिन याद तो आता ही है वही कि हम दुख में भजेंगे और सुख में नहीं भजेंगे तो मेरे प्यारे दुख तो दूर हो ही नहीं सकते। जीवन पर्यंत लोग 60-60 साल तक, पूरी अंत काल तक भगवान की पूजा इस तरह से करते हैं लेकिन वैसे के वैसे ही बने होते हैं। मैं आपको एक ऐसा दृष्टांत बताता हूं कि जैसे आपने कानपुर में आपने सुना होगा जेके सिंघानिया, जिनका बिरला सीमेंट आता है, जेके वाल पुट्टी आती है। हर बड़े शहरों में आज से 200 साल पहले वो कभी गरीब हुआ करते थे, और ऐसी आज बड़े बड़े शहरों में उनके बड़े बड़े बिरला मंदिर हैं, क्योंकि उनके धर्म की पहली गति धर्म है और निरंतर विकास के चरम सीमा पे हैं। हमेशा जो व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेगा उसका तो कल्याण होना ही होना है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, और ना तो कोई तंत्र मंत्र आपका कुछ बिगाड़ सकता है। इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि ये जो, यानी चौथे प्रश्न का हंस कौन है? वह जिसकी वाणी समझ में नहीं आती है। इस प्रकार जब नारद जी उपदेश करते हैं तो नारद जी वो 10,000 पुत्र जो है नारद जी को अपना गुरु बना लेते हैं और शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। नारद जी उपदेश करते हैं और एक मंत्र उनके कान में फूंक देते हैं। कहते हैं गुरु का दिया हुआ एक मंत्र ही आपको सब, यानी उस गुरु के दिए हुए मंत्र में श्रद्धा से अगर आप जाप करेंगे तो आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी वहीं से आपके अंदर धैर्यता प्रदान होती है जब इस तरह से उपदेश करते हैं और नारायण का नाम मंत्र का जाप करते हैं। अब क्या हुआ, फिर भाई दक्ष महाराज अपने 10,000 पुत्रों को फिर प्रकट करते हैं। देखिए इस तरह नहीं कि आज सांसारिक लोग मैथुनी क्रिया से बच्चों को पैदा करते हैं। पहले हमारे संत महापुरुष सिर्फ मानसिक रूप से इतनी सारी संतानें उत्पन्न हो जाती थी, ठीक। और आज हमारे पहले, आज से ठीक 40-50 साल पहले परिवार बढ़ाने की योजनाएं हुआ करती थी। आज क्या कहते हैं कि हम दो और हमारे दो, पहले ये नारा हुआ करता था। आज क्या है, हम दो और हमारे एक। मेरे प्यारे अगर युद्ध भी छिड़ जाएगा ना, आज हमारे हिंदू सनातन में हमारे पास हमारे घरों में अस्त्र भी नहीं होते हैं, यहाँ तक कि डंडे भी नहीं होते, कोई भी पड़ोसी आके मारना शुरू कर देता है। तो ये देखिए हम सीखना चाहिए कि मानस से क्या, कि हमारे राम हमारे प्रभु जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, बताए कि जीवन में हमें कैसे रहना है और कैसे हमें भाई के साथ संग करना है, कैसे समाज के साथ, और मौका पड़ जाए तो वो धनुष बाण भी इस्तेमाल करते थे। तो मेरे प्यारे सबके घरों में हमें वेद मंत्र भी होने चाहिए और शस्त्र भी होने चाहिए, कि कोई भी बाहरी मुल्क का आदमी हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो कम से कम हम मुकाबला तो कर सकते हैं। और
श्रीमद् भागवत क्या बताती है? भगवान ने उपदेश बताया है कि भाई आप ये काम करोगे तो बचोगे नहीं। यहाँ पे हमारे प्यारे कन्हैया ने तो दिखाया है करके, और जिन्होंने गलत किया उनको परिणाम भी भगवान ने दिया। इस तरह जब दोबारा 10,000 पुत्रों को दक्ष महाराज उत्पन्न करते हैं, तो फिर देव ऋषि नारद मुनि उनको बोलते हैं। अब इस क्रोध के कारण दक्ष महाराज देव ऋषि नारद मुनि को श्राप दे देते हैं। बोलते ए बाबा, तू बैरागी हो जा और आज के बाद तू एक जगह पे कहीं रुकेगा नहीं। इस श्राप के कारण देव ऋषि नारद मुनि एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, और कहते हैं, देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं कि धन्य हो, मैं तो चाहता हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के परम दूत कौन हुए? देव ऋषि नारद मुनि। और एक लौता भगवान की कथा कराने के लिए इस पृथ्वी लोक पे देव ऋषि नारद मुनि आए। और इसके बाद सूत जी और सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, यानी एक भगवान के नाम को सिर्फ एक व्यक्ति ने वीणा उठाया था। आज हमारे वक्ता भाई तो बहुत सारे हैं, आज इतने बड़े बड़े आचार्य हैं। भगवान की भक्ति और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे आप जैसे लोग ही संसार में भगवान नाम का ही संकीर्तन करते हैं और भक्ति प्रदान कर रहे हैं। नहीं, लोग जानते नहीं। देखिए, आज धर्म परिवर्तन होता है जब हम जानेंगे ही नहीं कि हम हैं क्या। हम कथा तो करते हैं, लेकिन कथा को हम कथा ही समझ, कहानी ही समझ लेते हैं। और हम एज ए वक्ता हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी कथा कर रहे हैं, कितने ग्रंथ हमारे हैं और कितने पुराण हैं। 18 पुराणों के नाम क्या हैं? हम जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम अपने श्रोताओं को क्या बताएंगे। इस तरीके से एक हिंदू समाज क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। और देखिए, कहते हैं कि भाई वेद शास्त्र सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे, ये कुरान कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? कुरान जिस भाषा में लिखा है लोग उसी भाषा में अध्ययन करते हैं। बाइबल जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में अध्ययन करते हैं। तो कुरान है, उसी भाषा में अध्ययन करेंगे तो ही भक्ति प्रदान होगी और भगवत कृपा होगी। अब कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान। अब देखिए, हम हिंदू समाज में तो ज्यादातर लोग साक्षर हैं, लेकिन अन्य संप्रदाय में इतने साक्षर लोग नहीं। तब फिर भी वो पढ़ते रहते हैं। एक दिन तो समझ में आ ही जाता है कि क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। तो हम बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार कहेंगे तो हमें याद हो ही जाएगा। इस तरह 10,000। अब जब दक्ष महाराज ने नारद जी को क्रोध में कह दिया, श्राप दे दिया,